सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। कई बार आपको लगता है कि मैं मरूंगा, मैं मेहनत करूंगा इस साल और प्रभु मैं जितनी मेहनत करूंगा प्रभु मुझे उतना रिजल्ट देगा। हाँ, ये शिक्षा जरूरी है और ये सही है, पर कई वक्त आपकी सोच इसी बात पर निर्भर हो जाती है कि मुझे करना है, मुझे खड़ा होना है, मुझे भरना है। कई बार पवित्र आत्मा से भरने के लिए आप अपनी कोशिशें लगाते हैं, मुझे भरना है, तो मैं तालियां बजाता हूं, तो मैं चिल्लाता हूं, तो मैं थोड़े से गैर जवान बोल लेता हूं, और आपको नहीं पता चलता कि आप अपने आप पर निर्भर हो रहे हैं पूरी 100%। उसकी दया के बिना ना ही तो आप सुसमाचार सुना सकते हैं, ना ही तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, ना ही तो आप उपवास रख सकते हैं। आपका पहला कदम यह हो कि आप उसकी दया पर निर्भर हो। उसके बाद आप कहें कि प्रभु मैं आलसी नहीं हूं, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, इसलिए मैं कोशिशें कर रहा हूं, पर मेरी कोशिशें तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक तू मुझ पे दया ना करे। पर पवित्र आत्मा से आप कब भरे जाते हैं? जब आप शांत होकर कहते हैं, प्लीज हे प्यारे यीशु, प्लीज यहोवा पिता, कृपया करके दयालु परमेश्वर मुझ पे दया कर, और आज अपनी दया की दृष्टि मुझ पे कर और मुझे अपनी आत्मा से भर। मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासी हूं, कृपया मुझ पे दया कर और मुझे अपनी उपस्थिति का स्पर्श दे और मुझे भर। तो आप पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं। मांगे दया, दया, दया। बाइबल में जिन लोगों ने भी दया की प्रार्थना की उन्होंने उत्तर को पाया। मांगे अपने बच्चे के लिए परमेश्वर की दया, मांगे अपने हस्बैंड के लिए आज परमेश्वर की दया, मांगे अपनी आत्मिक ग्रोथ के लिए आज परमेश्वर की दया, मांगे आत्मिक क्रियाओं में जाने के लिए परमेश्वर की दया, मांगे शारीरिक अभिलाषाओं से बाहर आने के लिए परमेश्वर की दया, मांगे उस पाप से बाहर आने के लिए, उस गंदगी से बाहर आने के लिए परमेश्वर की दया, मांगे अपने जीवन में सफल होने के लिए परमेश्वर की दया, मांगे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए आज परमेश्वर की दया, मांगे अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए प्रभु की दया, मांगे मुंह खोल के यहोवा मुझ पे दया कर, हे प्रभु यीशु मुझ पे दया कर। आज मैं देख रहा हूं परमेश्वर अपनी कृपा के द्वारा, अपनी दया के द्वारा हमारे बीच में उपस्थित है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको अपनी आंखों को बंद करके इस बात पर मनन करना है जो परमेश्वर की ओर से हमारे बीच में आई है। कई बार आप अपनी लाइफ में अपना बल लगाते हैं, अपनी कोशिशें करते हैं, और आपकी सोच, आपकी समझ इस बात पर निर्भर हो जाती है कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। मेरे कहने का मतलब, आपको लगता है इस बार मुझे अपने आप में और मरना है, आपको लगता है इस बार मुझे अपने आप का और त्याग करना है, मुझे नशा नहीं करना, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं ये पाप नहीं करूंगा, मैं अब इतनी प्रार्थना करूंगा, अब मैं फिर से रोजे रखूंगा, मेरे एक रोजे खत्म हो जाएंगे, मैं अगले रोजों को शुरू कर लूंगा। कई वक्त आप अपनी सामर्थ्य पर निर्भर हो जाते हैं और आपको नहीं पता लगता आप अपने लफ्जों में क्या कर रहे हैं, आप अपने सोचों में, विचारों में, मन में क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। आप अपने ही विचारों से अपने आप को ऊंचा उठाने लग जाते हैं कि मैं ये करूंगा, और जब आप मैं लेकर आते हैं आप अपनी लाइफ में उस बात को नहीं कर पाते। आप सोचते हैं अब मैं पाप में नहीं गिरूंगा, मैं पूरी कोशिश से करूंगा, और आप फिर गिर जाते हैं। आपको लगता है अब मैंने ये नशा नहीं करना, अब मैंने ये व्यभिचार नहीं करना, अब मुझे, आप फिर उसमें गिरते हैं। आज से पूरा हफ्ता, एक हफ्ता आप परमेश्वर की कृपा के लिए ही प्रेयर करेंगे, आप परमेश्वर की दया ही के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अगर तू कृपा करे, तू दया करे तो मेरे जीवन में हो सकता है। आप रोज परमेश्वर की दया को मांगेंगे,
निरंतर प्रभु की दया को मांगेंगे, आंखें बंद करके वर्शिप कर करके आप प्रभु की दया को मांगे कि प्रभु के मैं पवित्रताई में खड़ा रहूं, मुझ पे दया कर। मैं प्रेयर में मैं प्रार्थना कर सकूं, मुझ पे दया कर। दिन रात आप दुहाई देंगे, मुझ पे दया कर। आप जितनी भी प्रार्थना कर पा रहे हैं, आप कहेंगे मुझ पे दया कर। आज से आप शुरू कर रहे हैं इसे कि प्रभु मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर, कृपया मुझ पे दया कर। इस बात के लिए मुझ पे दया कर मैं उपवास रख सकूं, मुझ पे दया कर मैं तेरे वचन को पढ़ सकूं, मुझ पे दया करके मैं प्रार्थना कर सकूं, मुझ पर दया कर। तो क्या करेंगे? हम कोशिशें भी करेंगे और उसकी पर पहले उसकी दया को मांगते हुए अपनी लाइफ में। आप किसी में संघर्ष कर रहे हैं, आप किसी बीमारी के नीचे हैं, हो सकता है आप कहें ओके मैं ये डाइट प्लान शुरू करता हूं, मैं ये हॉस्पिटल जाके देख लेता हूं, मैं ये करके देख लेता हूं, मैं ले हैंड करवा के देख लेता हूं। आप सब कुछ करते हैं, पर आपने दया के लिए एक हफ्ता दुहाई नहीं देते। पर आज मैं परमेश्वर को दया के द्वारा हमारे बीच में उतरता हुआ देख रहा हूं, और वो चाहता है पवित्र आत्मा कि आप निरंतर उसकी दया को मांगे अपने विषयों के लिए। दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु। अगर तेरी दया नहीं इस विषय में तो कुछ भी नहीं। अगर तेरी दया मेरी मैरिड लाइफ में नहीं तो मेरी मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़ा है। आप कितनी कोशिशें करते हैं, कुछ नहीं होता। पर जब अचानक से आप दया को मांगते, प्रभु मैं थक चुकी हूं, मैं रो रही हूं, मैं पछता रही हूं, दया कर मेरे पति पर, दया कर, दया कर, दया कर, तो आप देखते हैं प्रभु साबित करता है कि तूने जो रो के मेरी दया को मांगा है, मेरा स्वभाव तो सदा ही दया करना है। दाऊद ने कहा अपनी करुणा के अनुसार मुझ पे दया कर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पे दया कर, मेरे अधर्म को मिटा दे, मुझे नया मन दे, अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर, मुझ पर दया कर परमेश्वर। अगर तू दया करे तो मैं इस चीज से बाहर आ सकता हूं, इस पाप से बाहर आ सकता हूं। मांगे अपने हाथों को उठा के और घोषणा करे अपनी परिस्थितियों के ऊपर, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर, जितनी आपने पिछले हफ्ते प्रार्थना का उत्तर में सीखा, सुना, रिसीव किया। कहे प्रभु मुझ पे दया कर, अपने दिल की बात खोल के परमेश्वर के सामने करें आज। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बोले अगर तू दया करे मैं इस पाप से बाहर आ सकता हूं। और दया की दुहाई देना शुरू करें, केवल शब्दों की प्रार्थना ना करें, अपने हृदय की गहराइयों से मांगे, प्रभु मुझ पे दया कर, दया कर। आज पवित्र आत्मा से भरने का दिन है आपके लिए। मांगो आज पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए परमेश्वर की दया। यस यस मांगो, मुंह खोल के ऊंची, अपने मन की गहराई से, चाहे आवाज ऊंची हो नीची हो, पर दिल खोल दो प्रभु के सामने पूरी तरह से। दया की दुहाई दो, परमेश्वर की दया की दुहाई दो। कहे हे प्रभु यीशु मुझ पे दया कर, आज के दिन मुझ पे दया कर। यहां पर लिखा है भजन संहिता 51 की 1 में, कहता है हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। अगर हम इसमें 3 शब्द आए, करुणा, अनुग्रह और दया, जो एक साथ मिलकर प्रभाव डालते हैं एक दूसरे के साथ। आप करुणा बोलते हैं, आप दया बोलते हैं, आप अनुग्रह बोलते हैं, आप मुझे ग्रेस दे परमेश्वर। दया आप उन विषयों में मांगते जहां पर कई बार आप छूटना चाहते हैं, आप कहते प्रभु मुझ पे दया कर, दया कर, मुझ पर ये दया कर, ये कृपा कर। अगर तेरी कृपा नहीं इस विषय में, मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझ पे इस विषय पर दया कर, दया कर, दया कर। अनुग्रह आप ग्रेस को हासिल करते हैं, खड़े होने की, कि परमेश्वर मुझे ग्रेस दे, मुझे ये अभिषेक दे, मुझे ये वरदान दे, मुझे ये गिफ्ट दे, मुझे ये आशीष दे, मुझे ये वरदान दे। आप ग्रेस को, कि तेरे अनुग्रह मुझ पर हो, तेरी करुणा के अनुसार। उसकी करुणा जो है, जो नया दिन दिखाती है, जो आपको बचाती है, उसका करुणा, उसकी सबाब, उसकी ताकत, उसके गुण, कहता है वो तेरे गुणों के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। और अपनी बड़ी दया के अनुसार, मतलब उसकी दया बड़ी है, मेरे अपराधों को मिटा दे। आप क्या कह सकते हैं? प्रभु अपनी करुणा के अनुसार। जब मैं प्रीच कर रहा हूं, आपका मुंह प्रार्थना करता होना चाहिए, ओके?
आपका मुंह प्रेयर करता होना चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूं, दोहराते हुए उसे, कि प्रभु अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह करके, तेरी बड़ी दया के अनुसार, सीधा कह सकते प्रभु अपनी करुणा के अनुसार और अपनी बड़ी दया के अनुसार मुझ पर अनुग्रह करके मेरे पाप मिटा दे, मुझे पवित्रताई में खड़ा कर दे, मेरे रोग मिटा दे, मेरे बंधन तोड़ दे, मुझे अपनी आत्मा से भर दे, मुझे संघर्ष से बाहर कर दे, मेरे बच्चे को बदल दे, मेरे पति को बदल दे, मेरे बिजनेस में बदलाव होने दे, मेरी जॉब में बदलाव होने दे, मेरे आत्मिक जीवन को बदल दे, मेरी रिपोर्टों को बदल दे, मुझे बच्चे की आशीष दे, मुझे एक अच्छा रिश्ता दे। समझ पा रहे हैं? आज पूरा हफ्ता, आज परमेश्वर की दया का मैसेज हमारे बीच में आया है कि परमेश्वर अपनी दया के द्वारा हमारे बीच में है इस अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में। और आज जलंधर और होशियारपुर लोगों पर ले हैंड करके, उन पर दया करके उन्हें रिजल्ट देने के लिए, हालेलुया। और पूरी चर्च जो आज उस ऑयल के द्वारा टच की जाएगी, जहां आज प्रभु की दया को मांगेंगे, परमेश्वर की उसी दया के नीचे होके उस ऑयल को अभिषेक किया गया है कि जैसे ही आप दया को मांग रहे हैं, परमेश्वर उस अभिषेक के द्वारा जो आपके, जिसके द्वारा आज आप टच करें होंगे, जैसे वो ऑयल आपकी लाइफ के ऊपर आप लगाएंगे, मतलब परमेश्वर की दया के द्वारा आप सुरक्षा को पाएंगे, परमेश्वर की दया के द्वारा आप पवित्रता में खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर की दया के द्वारा किसी नशे, किसी पाप से आज आप छूट जाएंगे उस अभिषेक के द्वारा। परमेश्वर की दया के द्वारा उस अभिषेक को वो आपकी लाइफ के ऊपर उतारेगा कि आप अपनी कमजोरियों पर फतेह पाएंगे, कि आप अपनी मुश्किल से, अपने चैलेंजों से, अपने संघर्ष से, अपनी बैड न्यूज से बाहर आ जाएंगे, बुरे हालातों से बाहर आ जाएंगे। ये ऑयल एक चिन्ह के रूप में कार्य करेगा। परमेश्वर अपनी दया को आपके ऊपर प्रगट करेगा, परमेश्वर अपनी मर्सी को, अपनी दया को आपके ऊपर प्रगट करेगा कि वो जिस हिस्से में आपने दया मांगी, उस हिस्से पर वो अभिषेक आपके कार्य करेगा। जैसे कई बार अनॉइंटिंग ऑयल हम देते हैं प्रेयर करके कि परमेश्वर जहां भी ये तेरी दया को मांगता हुआ, तुझ पर विश्वास करता हुआ ये लगाए, विश्वास से वहां तो अपने दया को करना और अपने सामर्थ को प्रकट करना और इन्हें अपनी गवाही के लिए खड़ा करना। एक मैंने वंडरफुल प्रेजेंस और वंडरफुल ब्लेसिंग अपनी लाइफ में रिसीव की थी जब मैंने ये सॉन्ग प्रार्थना में होके गाया था, प्रभु के लिए दया का सागर है खुदा। ये ऐसे मैं प्रेयर में गाया था और ये ऑफिशियल सॉन्ग बन गया चर्च। तो उस समय मैंने एक अद्भुत ग्रेस को महसूस किया, तो मेरे अंदर से ये भजन निकला था कि दया का तू सागर है खुदा, अपनी दया से तू चला, अपनी दया से तू बढ़ा, तुझसे अलग होके हम कुछ नहीं कर सकते, अपनी दया से बढ़ा, अपनी दया से चला। हम कहते हम बढ़ेंगे, हम कहते हम करेंगे, पर हम कुछ भी नहीं कर पाते, पर तू दया करे तो हम कर सकते हैं। समझ पाए? तो इसी रीति से आपको गीतों के द्वारा, भजनों के द्वारा कैसे दया मांगनी, गीत लगाकर, दया के पुकार के गीत लगाकर, गीत खुद गाकर, लगाकर भी, चर्च में आकर भी, खुद भी गा गाकर, प्रभु मुझ पे दया कर, प्रभु मुझ पे दया कर। प्रार्थना बाइबल पढ़ पढ़ के जो ऐसे वचन आपको मिले, प्रभु तूने इस व्यक्ति पर हील किया, मुझ पर भी दया कर, वचनों को पढ़ते पढ़ते प्रभु की दया को मांगे। प्रभु मेरे साथ भी ऐसा हो, मूसा ने तुझे देखा, पौलुस ने तेरी सामर्थ को रिसीव किया, पतरस की प्रभु परमेश्वर परछाई से लोग हील हुए, प्रभु मुझ पर भी दया कर। आप जब भी पढ़ रहे हैं, आप बाइबल को पढ़ते जाओ और ग्रेस मांगो, पढ़ते ना जाओ ज्ञान के रूप में। जिस वचन को पढ़ रहे हैं, प्रभु मुझ पर भी दया कर, इस वचन के अनुसार मेरे साथ हो। मरियम ने कहा तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। जब दूत ने कहा तू गर्भवती होगी, तेरे पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, उसने कहा तेरे वचन के अनुसार हो, जैसा तू कहता है। हालेलुया। कई बार आप ऐसे शब्द बोलते हैं, यकरिया के शब्द ऐसे थे जब यूहन्ना दुनिया में आने वाला था, उनके शब्द, अच्छा ये कैसे होगा, नकारात्मक शब्द होने लगे। तो दूत ने उसकी जबान को बंद कर दिया जब तक बच्चा दुनिया में नहीं आया। वो यूहन्ना जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया,
वो कहता है मैं तो कुछ भी नहीं हूं उस प्रभु के सामने, मैं तो उसके पहले मन फिर आपका प्रचार कर रहा हूं, पर मेरे जो बाद आने वाला, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा अपनी दया के द्वारा। हालेलुया। मैं तो बस पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं। तो उस यूहन्ना, क्योंकि वो शब्द, कई बार आपकी लाइफ में आप ऐसे शब्द बोलते रहते, मैं फास्टिंग करूंगा, मैं फास्टिंग, ये चीज मैं ऐसे करके जीत लूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। आप चाहते हैं तो जो भी विषय बोलते हैं, आज से आप मन फिराएंगे जहां पर आपको लग रहा है कि मैं अपने बल को बोलने लगी, मैं अपने बल को बोलने लगा। नहीं, मुझे पढ़ना है, मेरा एग्जाम है, मुझे, अगर मैं ये पढ़ूंगी, मैं समझ पा रहे, आपने दया बिल्कुल भी नहीं मांगी और अपनी पढ़ाई करने पर इतना जोर दिया, फिर आपने देखा कि जो मैंने पढ़ा वो तो आया ही नहीं। आप भूल जाते हैं दया को मांगना। आप अपना बल, कभी कभार ऐसा आपकी लाइफ में होता है, कई बार हमने प्रार्थना सभाओं में देखा, जब हमने पूरा जोर लगाया और कुछ ज्यादा अद्भुत नहीं हुआ, पर कई सभाएं ऐसे हुई, हमने कोई जोर नहीं लगाया, हम आए और प्रभु ने अचानक से अपनी उपस्थिति को उतारा, दया को उतारा और लोग भरने लगे। हालेलुया। ये है दया, अगर आप समझे तो ये है दया। कई बार आपको लगता है ओ मैंने रोजे रखे, ओ मैंने वो कुछ किया, हाँ वो एक हिस्सा है, पर वो हमेशा काम नहीं देता कई बार। पर जब आप कहते प्रभु दया कर दे, जब आप जाने से पहले कहते दया करना, दया करना, दया करना, एग्जाम देने जा रही हूं, टेस्ट देने जा रही हूं, इंटरव्यू जा रहा हूं, दया करना, दया करना, दया करना। जब आप कह रहे प्रभु दया करना, पूरी दया से, आप दया से केवल इंप्रेस नहीं कर रहे हैं प्रभु को, आप रियल, आप अंदर से, कई बार आप कोशिश कर रहे हो, आपको लगता है ऐसी आराधना करूं, ऐसे शब्द बोलूं, शायद प्रभु खुश होकर दया कर देगा। नो, लेकिन मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, बाहरी शब्दों को सुनता है, यहोवा हृदय की गहराइयों को जांच लेता है, परख लेता है तेरे मन में क्या है। जब उसकी दया के लिए तेरा मन टूटा हुआ नहीं, टोटल पिसा हुआ नहीं, तब तक वो नहीं होता है। याद है मैंने बताया था कि एक दिन मैं सबके लिए प्रेयर कर रहा हूं और पवित्र आत्मा का स्पर्श लोगों को, सबको मिल रहा है। एक व्यक्ति पर हाथ रखा, उसे स्पर्श नहीं आ रहा है, उसे उस पर स्पर्श नहीं हो रहा है पवित्र आत्मा का। तो मैंने कहा ये क्यों? तो मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, अचानक से मैंने प्रेयर चलती चलती मन में पूछ लिया कि पवित्र आत्मा ऐसे क्यों? पवित्र आत्मा ने कहा इसे बोल, कि ये अपने मुंह से कहे पवित्र आत्मा प्लीज प्रभु मुझ पे दया कर, पवित्र आत्मा प्लीज मुझे स्पर्श कर, परमेश्वर कृपया मुझ पे दया कर और मुझे अपनी आत्मा से भर। पहले वो व्यक्ति ऐसे खड़ा था, मैं हाथ रख रहा था, वो ऐसे खड़ा है नॉर्मल। तो मैंने देखा, तो मैंने उसे बोला कान में, ऐसे पूरे भूख के साथ कहे प्रभु यीशु मुझ पे दया कर, मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझे स्पर्श कर, मैं भी चाहता हूं मुझे स्पर्श कर। और वो ऐसे खड़ा था पहले, वो लग गया, वो पूरा सीरियस हो गया। जैसे ही उसके अंदर से ये चीज निकला, प्लीज दया कर मुझे भर, मैंने हल्का सा हाथ लगा, टच ढम करके गिर गया वो पवित्र आत्मा से भर। इसके पीछे क्या रीजन था? क्या परमेश्वर के सब कुछ अपने आप हुआ? नो, कुछ उसके बीच में दिया गया। इसी तरह आज का वचन सुन के आप विश्वास करें और प्रभु की दया निरंतर मांगना शुरू करें। लिखा है एक अन्यायी व्यक्ति ने, जो ना तो परमेश्वर से डरता है ना मनुष्य से डरता था, कुछ नहीं मानता था, डर नहीं रखता, अमीर व्यक्ति, विधवा आके उसको कह रही मेरी हेल्प कर दे, मेरी हेल्प कर दे, तू अमीर व्यक्ति, मैं तेरी दुहाई देती हूं, मेरे पास घर में कोई कमाने वाला नहीं, मेरा एक मसला हल कर दे, मेरी मुसीबत का हल कर दे। और उसकी वो बात पर ध्यान नहीं दे रहा, उस पर कोई दया नहीं कर रहा है, कठोर व्यक्ति, कोई दया नहीं कर रहा है। पर उसने, वो बार बार आके उसे तंग कर रही है, उसने गुस्से में आके कहता है मैं ऐसा हूं, ये बार बार आके मेरे नाक में दम कर रही है। उसने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हेल्प कर दी। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर कहता है मैं तो तुम्हारा भला पिता हूं, दयालु पिता हूं, जो दिन रात मेरी दुहाई देंगे, दया कर, दया कर, दया कर, मैं उनकी प्रार्थना क्यों ना सुनूंगा। हालेलुया।